दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। तो दोस्तों न्यूज ये है कि अभी दोस्तों ईपीएफओ का जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके फाइनल इंटरव्यू की डेट दोस्तों आ गई है। जी हां, 4 जुलाई से दोस्तों वो एग्जाम शुरू हो गया है। 4 जुलाई से हमारे जो इंटरव्यू है दोस्तों, फाइनल इंटरव्यू वो दोस्तों शुरू हो जाएंगे और अगस्त की डेट तक चलेंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों बात करेंगे ईपीएफओ के एग्जाम की, क्या दोस्तों हमारे इंटरव्यू के लिए टिप्स हैं उनकी भी बात करेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यू में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनकी भी दोस्तों आज बात करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन की दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं ईपीएफ एग्जाम के बारे में सारी डिटेल आज दोस्तों हम लोग डिटेल में। दोस्तों अगर बात करें तो यूपीएससी के द्वारा दोस्तों ये कराया जाता है, जो अपना संघ लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा दोस्तों ये ईपीएफओ का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों 2020 में इसकी भर्तियां दोस्तों जारी हुई थी। हालांकि बीच में दोस्तों कई बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ और 2020 का जो एग्जाम था वो अब दोस्तों 2022 में जाके वो पूरा होने वाला है। तो ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी चीजें देख सकते हैं, नए नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड या रिजल्ट, दोस्तों सारी चीजें जो है वो आप दोस्तों इस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों देख सकते हैं। अभी दोस्तों 9 जून को ही यहां पे फाइनल इंटरव्यू के लिए दोस्तों यहां पे पूरी जो डेट लिस्ट है वो अपलोड हो गई है और वो भी दोस्तों इसी लिंक पर जाकर आपको मिल जाएगी। हालांकि मैं सारी बातें आपको यहां बताने वाला हूं। तो ये दोस्तों इसकी कुछ हिस्ट्री है। 11 जनवरी 2020 में पेपर दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो एग्जाम इसका हो गया था सितंबर अक्टूबर में दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद अब इसका यहां पर इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू की डेट आपको दिख रही होंगी, 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और एंड जो है वो दोस्तों 1 अगस्त को यहां पर होना है। ये इसकी इंटरव्यू डेट दोस्तों आप देख लीजिए। अपने अपने एडमिट कार्ड दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उसी ऑफिशियल वेबसाइट से। वहां से पूरा जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा और इंटरव्यू कहां है, किस टाइम पर है, किस डेट पर है, वो दोस्तों आपको वहां से पता लग जाएगा। तो ये दोस्तों ध्यान से आपको रखना है। दोस्तों एग्जाम की पूरी बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम की बात करें तो यहां एग्जाम की जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों वो बहुत ही नॉमिनल फीस होती है। जनरल, ओबीसी और जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 25 रुपए है। बाकी सभी के लिए दोस्तों ये 0 रुपए यानी शून्य फीस होता है। उसके लिए कोई फीस दोस्तों ली नहीं जाती है। जानते हैं ईपीएफओ के बारे में सारी जानकारियां। अगर दोस्तों हम बात करें टोटल एज लिमिट की तो यहां पर देखिए टोटल एज लिमिट यहां पर ये है। जो 421 पोस्ट के लिए यहां पर भर्ती हुई थी उसके लिए जो मैक्सिमम एज थी वो 30 साल थी। यानी अब भी जो ईपीएफओ के एग्जाम दोस्तों होगा उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल दोस्तों मांगी जाती है। तो 30 साल के अंदर अंदर जो भी कैंडिडेट हैं वो ईपीएफओ के नए एग्जाम दोस्तों भर सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ये पिछली पोस्ट के लिए जो 2020 की पोस्ट थी, जो 2022 में अब इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए दोस्तों यहां पर लिखा गया है। अगर बात करें दोस्तों पे स्केल की तो हमारा जो पे स्केल होता है वो लेवल 8 का होता है और करीब करीब 43,600 से 55,200 रुपए की दोस्तों आपकी यहां पे स्केल बनती है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट अगर आपको मिलती है ईपीएफओ के इस एग्जाम के द्वारा दोस्तों, तो आपकी पे स्केल जो रहता है वो 43,600 से 55,200 के बीच में दोस्तों रहता है। साथ ही साथ ये एग्जाम कौन दे सकता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है दोस्तों बैचलर डिग्री। यानी आपके पास दोस्तों कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो भी दोस्तों यहां पे होनी चाहिए। बट फिर यहां पे क्या है खास बात कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन वाले दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इस एग्जाम को भर सकते हैं। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर क्या होता है, एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम दोस्तों 300 नंबर का होता है और उसके बाद दोस्तों आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, आपको पोस्टिंग यहां पे मिल जाती है। तो इस प्रकार का यहां पे दोस्तों ये एग्जाम रहता है। यहां पे इस इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फेज 1 है उसमें क्या होगा, एक ऑफलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जो 300 नंबर का होगा, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा। फेज 2 में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा जो 100 नंबर का होगा और इनका वेटेज दोस्तों जो रहेगा वो 75-25 का रहेगा। यानी जो रिटन टेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज 75 रहेगा और जो इंटरव्यू है उसका वेटेज दोस्तों यहां पर कितना रहेगा, केवल 25 दोस्तों यहां पर रहता है। अब जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है, जो हमारा रिटन एग्जाम है, उसमें क्या क्या चीजें उसको पूछी जाती हैं वो भी एक बार आप ध्यान करिए। तो हमारा जो रिटन एग्जाम है वहां पे सामान्य अंग्रेजी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वर्तमान घटनाएं और विकासात्मक मुद्दे, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, सामान्य लेखा सिद्धांत, इसके अलावा औद्योगिक संबंध और श्रम कानून, इसके अलावा सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान, साथ ही साथ सामान्य मानसिक क्षमता और मात्रात्मक योग्यता पर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा
सुरक्षा पर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरी बात दोस्तों आप ध्यान रखिए, जो इसका एग्जाम का पैटर्न रहता है, एग्जाम का सिलेबस जो रहता है वो दोस्तों यही यहां पर रहता है। दोस्तों एक बार कट ऑफ पे नजर बनाइए कि कट ऑफ इसकी कितनी कितनी रही है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो रिटन जो टेस्ट है 300 क्वेश्चन का, उसकी कट ऑफ जो रही है वो 160 रही थी दोस्तों अनरिजर्व, यानी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ थी वो 160 तक रही थी। ओबीसी में दोस्तों जो थी 142 थी, और एससी और एसटी के कट ऑफ की बात करें तो 128 133 की थी। ठीक है ना, ये कट ऑफ दोस्तों यहां पे रही थी। अगर इंटरव्यू की बात करें तो 50 45 और 40 40 यहां पे कट ऑफ थी। जब फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल के लिए यहां पे देखिए 273.50 की यहां पे कट ऑफ दोस्तों देखी गई थी। तो ये कट ऑफ का आइडिया आपको लिया गया। अब दोस्तों जिनका भी इस समय इंटरव्यू है, जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं 4 जुलाई से, उनके लिए क्या खास बातें हो सकती हैं वो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान में रखनी होंगी। कुछ खास बातें आपको यहां पे ध्यान में रखनी होंगी, और वो खास बातें दोस्तों मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ये खास बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके इंटरव्यू दोस्तों अच्छा प्रभाव यहां पे पड़ेगा। सबसे पहली बात दोस्तों यहां पे ध्यान रखिए कि भाई यहां पे जो भी पाठ्यक्रम के स्थिर भाग हैं, उनके अलावा जो वर्तमान में घट रही घटनाएं हैं, यानी करंट इश्यूज की आपको जितनी ज्यादा और अच्छी नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आपका इंटरव्यू जो है वो बढ़िया जाएगा। चाहे वो कोई भी करंट इशू हो, अगर उस पर आपकी नॉलेज बढ़िया होगी तो वो दोस्तों आपको इंटरव्यू में अच्छा फायदा यहां पे करेगी। साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं और देश की खबरें हैं वो भी दोस्तों आप अपडेट रखिए, उनसे भी दोस्तों अपना अपडेशन यहां पे बना के रखिएगा। अगर बात करें तो जितने भी दोस्तों हमारी इकोनॉमिक शब्द हैं, यानी जो भी इकोनॉमिक टर्म दोस्तों न्यूज में आई हैं, वो सब दोस्तों खंगाल लीजिए। पिछले 6 महीने के पेपर्स में जितनी ज्यादा इकोनॉमिक टर्म्स आई हैं, जो अपने बजट पेश हुआ था फरवरी में, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था फरवरी में, उसमें जो इकोनॉमिक टर्म्स का यूज किया गया है, या डेली न्यूज़पेपर में पिछले 6 महीने की जो भी दोस्तों इकोनॉमिक न्यूज में इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है या इकोनॉमिक टर्म्स रही हैं, वो दोस्तों यहां पर जरूर आप लोग ध्यान में कर लीजिए। और इन सबके बाद भी दोस्तों बस अपना जीके और स्टैटिक जीके दोस्तों कवर करिएगा, वो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा यहां पर दिलवाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पे निगाह डालते हैं जो हमारे इंटरव्यू में अब तक पूछे गए हैं, उन पर भी दोस्तों एक बार निगाह यहां पर रख लेते हैं, निगाह एक बार डाल लेते हैं। जैसा कि यहां पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहां पे मैंने बताए हैं, उनके बारे में आप एक बार पढ़िएगा। सबसे पहले देखिए, ये सारे श्रम कानून, इनकी दोस्तों क्या जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रम कानून क्यों होते हैं। दूसरा, श्रम संहिताएं दोस्तों क्या होती हैं, ये आपको यहां पे ध्यान करना है। साथ ही साथ जो नगद हस्तांतरण होता है सशर्त, उसके बारे में पढ़ना है। ये बहुत सारे मैंने आपको मॉक क्वेश्चंस यहां पे दिए हैं जो दोस्तों आपके इंटरव्यू में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर दोस्तों इनको ध्यान में करेंगे तो यहां से आपके एग्जाम में दोस्तों अपने इंटरव्यू में फायदा आपको मिल सकता है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जिनका भी इंटरव्यू है वो इसका स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। ईपीएफओ का मूल्य क्या है, या किसी संगठित क्षेत्र के उद्योग को किस प्रकार से भविष्य निधि छूट प्राप्त है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे देखिए, विशाखा गाइडलाइन के बारे में पूछ सकता है आपसे, या फिर दोस्तों लोक प्रशासन के अगर हैं तो प्रत्यायुध विधान न्याय क्या होता है। इस प्रकार के थोड़े डीप क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यू में। तो इन क्वेश्चन का दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिए, और अगले कुछ दिनों में जो 1 महीने का टाइम हमारे पास है, उसमें इन इंटरव्यू क्वेश्चंस की दोस्तों प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। दोस्तों 2 चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो करंट इश्यूज पर ध्यान करिए, और दूसरा इन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर लीजिए, इनके आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, तो वो दोस्तों आपको यहां पे फायदा दिलाएंगे। अब दोस्तों आगे जो अगले ईपीएफओ एग्जाम होना है, यानी ये तो अपना जुलाई में निपट जाएगा, इसके बाद जो ईपीएफओ एग्जाम होना है दोस्तों, जो हमारा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए एग्जाम होना है, उसके लिए दोस्तों यूपीएससी अड्डा पर चल रहा है ये बैच, जो कि अभी 8 जून से ही शुरू हुआ है। तो आप सभी लोग जो अगले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो दोस्तों इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और वो बैच में एडमिशन दोस्तों आपको मिल जाएगा Y508 से। कोड का इस्तेमाल अगर करेंगे आप Y508 का, तो ये ईपीएफओ का ये वाला बैच दोस्तों आपको 2759 रुपए में दोस्तों मिल जाएगा। इसी प्रकार एक और बैच भी चल रहा है जो दोस्तों हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए है। जी हां, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए है, और ये बैच भी दोस्तों 8 जून से ही चल रहा है। इसको भी आप लोग दोस्तों Y508 कोड का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी आपको 2759 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो ऐसे दोनों बैच दोस्तों ज्वाइन कीजिए, इनकी तैयारी कीजिए और हमारी टीम के साथ जुड़िए, ताकि
आपकी तैयारियों में कोई भी दोस्तों जो परेशानी है वो दोस्तों ना हो और आपकी बेहतरीन तैयारी यहां पे संभव हो सके। चलिए, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूंगा दोस्तों आपके साथ में। अभी रहता हूं विदा, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों हमेशा आलस से दूर रहिए। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद। Need it in minutes?